वेलकम टू जीके वंडर। आज से हम लोग साइंस शुरू करेंगे। हमारा जीके कंप्लीट करने का जो प्रोसीड्यूर चल रहा है उसमें हम लोग आर्ट्स वाला पोर्शन खत्म कर लिए हैं, यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये खत्म हो गया। आज से हम लोग साइंस शुरू करेंगे, जिसमें से सबसे पहले करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। चलो चलो भाई साहब, फिजिक्स शुरू करते हैं, है ना। किसी का कोई प्रॉब्लम? चैप्टर 1 में फिजिक्स आ जाता है। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। तो ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी which is easily represented and internationally accepted are called standard unit. A comparison of any physical quantity with its standard unit is called measurement. मतलब जैसे 1 किलो, 2 किलो, मतलब 1 किलो समझ लो या 1 मीटर समझ लो, ये क्या है? स्टैंडर्डाइज है। इंटरनेशनली सबको पता है कि भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 मीटर मतलब इतना ही लेंथ होगा। ठीक है, ये इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा अमाउंट, कोई फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा अमाउंट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोल देंगे। और उसका हिसाब से जब हम लोग को पता है 1 किलो क्या होता है, अब उसको 1 किलो को स्टैंडर्ड मान के हम लोग मान लो शुगर का नापतोल कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? मेजरमेंट। चलो, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? इट इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल। इट इज a physical property of a material that can be quantified by measurement. ये कोई भी मटेरियल, मान लो शक्कर का बात हम लोग करा अभी, तो कोई भी मटेरियल का ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी उसको हम माप सकते हैं। मेजरमेंट के दौरान, माप तौल के दौरान उसको हम, उसका अमाउंट हम देख सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होते हैं, एक हो जाता है स्केलर क्वांटिटीज, एक हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर हो जाता है और वेक्टर हो जाता है। स्केलर यानी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड ओनली। देखो, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। ठीक है जी, ध्यान देना यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। ऐसा अगर हो जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है बस, इसको हम उसको स्केलर बोल देंगे। जैसे मास 1 किलो, इसका क्या डायरेक्शन है? कुछ नहीं है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अच्छा, वॉल्यूम, मैं बोला आपको 10 मीटर क्यूब, तो इसको आप क्या, इसका डायरेक्शन थोड़ी ना होगा। वर्क, वर्क डन, जैसे तो वर्क कोई किया है, कोई काम किया है, वर्क डन हुआ है, मतलब काम, मतलब फिजिक्स में क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाता है एक टाइप का। जैसे वर्क डन होता है ना, जूल में जिनको हम देखते हैं, तो ये वर्क हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्वांटिटी हुई जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। इसके पास डायरेक्शन नहीं था, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, इसको हम वेक्टर बोल देंगे। जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होते हैं। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है कि भाई किस तरफ। फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है, फोर्स तुम किस तरफ लगा रहे हो। तो ये जो डायरेक्शन जब भी आ जाएगा, उनको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा जब मैग्नीट्यूड रहेगा, जब डायरेक्शन नहीं रहेगा, जैसे कि वर्क डन। चलो, अब हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम देखेंगे, तो इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एसआई सिस्टम अगर देखोगे तो उसमें 7 बेसिक यूनिट तुमको देखने को मिलेगा और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो जैसे बेसिक यूनिट क्या क्या हो जाएगा, लेंथ हो सकता है, टाइम, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, और मास, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे मीटर, मीटर हो गया लेंथ, है ना, देखो साथ क्या क्या हो जा रहा है, मीटर, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड, टाइम मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए किलोग्राम, ये तो बहुत आम बात है, ये तीन सबको पता है। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होगा तो केल्विन, ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट वाली एम्पेयर आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी वाला कैंडल आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आ जाएगा, सप्लीमेंट्री में प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। तो ये हो जाता है टोटल 9, दो 7 बेसिक, दो सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये कौन क्या पढ़ा पढ़े हम लोग, ये सब एसआई सिस्टम पढ़े हैं, एसआई सिस्टम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? एसआई सिस्टम में हम लोग क्या देखें, एसआई सिस्टम में हम लोग देखें कि 7 होता है बेसिक यूनिट, 2 होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। 7 बेसिक यूनिट में क्या क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है, सेकेंड आ जाता है, उसके साथ क्या आ जाता है, किलोग्राम आ जाता है, और क्या आ जाता है इसके साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एम्पेयर करंट वाली, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी वाली कैंडल आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर वाली केल्विन। सप्लीमेंट्री दो क्या क्या होते हैं, एक हो जाता है प्लेन एंगल जिसको हम बोलते हैं रेडियन, एक हो जाता है सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। इतना तक क्लियर है? अब देखो, अब कुछ डिराइव्ड, ये तो बेसिक यूनिट, इसी यूनिट से डिराइव होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि वेलोसिटी आ जाता है, टू 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 टू। चलो, तो वेलोसिटी में क्या हो जाता है, वेलोसिटी हम लोग नापते हैं मीटर पर सेकंड में, है ना, और एक्सेलरेशन कैसे नापते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रॉब्लम, ध्यान से देखना भाई, वेलोसिटी बोलोगे तो मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन जो होते हैं ये होते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी पर टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड के नीचे और एक सेकंड आ जाएगा, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, और उसके नीचे एक और सेकंड आ जाएगा, तो मीटर, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको, चलो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, v/t, मीटर पर सेकंड, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओहो, चलो, ठीक है, मीटर पर सेकंड बाई नीचे एक और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ही क्या लिख देंगे, मीटर, जब अगल बगल में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, मीटर, सेकंड आ जाएगा बगल में, और स्क्वायर वाला के सामने एक माइनस आ जाता है, तो मीटर सेकंड टू द पावर -2, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब देखो पावर का देखो, चलो, पावर मतलब क्या होता है पता है, वाट हो जाता है पावर का मतलब, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वाट हो जाता है। कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो हो जाता है फैराड, ठीक है। फोर्स का हो जाता है न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि फोर्स जो है ए फिजिकल टू ए में, इसका देखो डेरिवेशन तुमको दिखाऊं कैसे होगा, देखो दिखाते हैं, फोर्स वाली ना, फोर्स मतलब ए, फोर्स मतलब ए मान लिया, ए फिजिकल टू न्यूटन के
फॉर्मूला के न्यूटन वाला जो फॉर्मूला है एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। एम मतलब अब देखो, अब एम क्या, एम का क्या हो जाएगा एसआई में देखें तो, एम मतलब केजी, केजी हो गया। और ए का क्या हो जाएगा, अभी ए का निकाले हैं, ए इजिकल टू वी बाई टी, है ना, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, केजी और मीटर, केजी मीटर तो सही है, और सेकंड टू द पावर -2 को नीचे करके सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन, ठीक है। ऐसे इसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। इसी को हम बोल देंगे न्यूटन, या तो न्यूटन को डिराइव कर सकते हो केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2। अगर तुमको ये सब पता होगा थोड़ा बहुत बीच का जो फॉर्मूला वगैरह, तो तुमको ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं होगा, या तो एग्जाम में अगर केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2 भी दे देगा तो तुम समझ सकते हो। चलो, जिनको कतई समझ में नहीं आ रहा है उन रट लेना भाई। चलो, क्योंकि नॉर्मल वाला एग्जाम में ज़्यादा वो डीप डेट वाला क्वेश्चन नहीं आता है साइंस से। अच्छा, वर्क, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, रेजिस्टेंस का ओहम, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या बताओ, ओहम। दोबारा देख लेते हैं यूनिट्स। तो चलो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड टू द पावर -2, पावर इज इक्वल टू वाट, कैपेसिटी इज इक्वल टू फेराड, फोर्स में न्यूटन ही ज़्यादातर आते हैं, वर्क हो जाता है जूल, वर्क हो जाता है जूल, है ना, चार्ज हो जाता है कूलम, रेजिस्टेंस हो जाता है ओहम। चलो, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर देखो कई सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है एमीटर। एमीटर का क्या काम होते हैं, एमीटर इज डिवाइस टू यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, बैरोमीटर से हम लोग नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी इन द एयर, एयर में ह्यूमिडिटी कितना है, ये हम कैसे नापेंगे, बाय मीन्स ऑफ हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर को साइक्रोमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा लिखना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। साइक्रो, ठीक है, साइक्रोमीटर, साइक्रो, PSYCHROMETER, इसको हाइग्रोमीटर बोल देते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो हाइग्रो के बाद आ जाएगा हाइड्रोमीटर, ये अलग है ना। ये क्या है, इट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इसके लिए हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। पायरोमीटर का क्या काम है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय मेजरिंग द रेडिएशन बाय इमिटेड बॉडी, ठीक है। बॉडी से क्या रेडिएशन एमिट हो रहा है ना, उसके हिसाब से वो टेम्परेचर मेजर कर देगा, इसको हम बोल देंगे पायरोमीटर, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, ठीक है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप ऐसा चीज है जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। रिक्टर स्केल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी मेजर ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, ये सब याद रखना भाई। रिक्टर स्केल से हम लोग मैग्नीट्यूड मापते हैं, हालांकि सिस्मोग्राफ से हम लोग, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है, सिस्मोग्राफ से हम लोग मैग्नीट्यूड मापते हैं, और रिक्टर स्केल से जो है इंटेंसिटी मापते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, याद होगा।
रुको एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता गड़बड़ हो रहा हो। मिस इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा इन्फॉर्मेशन ना देना। व्हाट इज मेजर्ड बाय यूजिंग रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मापा जाता है, ठीक है। व्हाट इज मेजर्ड बाय यूजिंग सिस्मोग्राफ? Seismograph measures ground motion and vibrations. It records seismic activity, like from earthquakes or Earthquake intensity is measured by? earthquake intensity, which refers to the observed effects, is measured using the modified Mercalli intensity scale or MMI, using Roman numerals. Earthquake magnitude, which measures the चलो भाई, यहाँ से एक अच्छा चीज जानने को मिला। ये जो है ना, जो इंटेंसिटी मापता है, इसको बोलते हैं मार्केल स्केल, ठीक है। मार्क्स इससे कंफ्यूज हो रहा था। मार्केल स्केल, MERCALLI, मार्केल स्केल, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सिस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल? seismograph is the instrument that detects and records earthquake ground motion. The Richter scale, which is often replaced by magnitude scales, measures the earthquake size or magnitude based on the seismograph data. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसे बोलना चाह रहा है कि मतलब जो सिस्मोग्राफ है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, और रिकॉर्ड करता है ग्राउंड का मोशन, ठीक है, और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा था एक्चुअली, वो इंटेंसिटी वाला बात, उसको तुम लोग याद रख लेना। इंटेंसिटी, समझ में आ रहा होगा। माइकेली स्केल, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है जी। ठीक है, माइकेल स्केल हो जाता है इंटेंसिटी। और रिक्टर और सिस्मोग्राफ, रिक्टर से भी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड और इसमें भी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। चलो, अच्छा, स्पीडोमीटर का मतलब क्या होता है? इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल। हर एक मोटर बाइक में तुमको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, जो कि व्हीकल का स्पीड मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया? चलो एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। तो एमीटर से हम लोग क्या नाप रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइग्रोमीटर यानी साइक्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग माप रहे थे, ह्यूमिडिटी इन द एयर। और हाइड्रोमीटर से कोई भी लिक्विड का जो डेंसिटी है, या तो रिलेटिव डेंसिटी, कुछ भी कह लो। पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? एक्चुअली जो रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन, रेडिएशन से हम उसको टेम्परेचर देख लेते हैं। एक्चुअली नापते हैं क्या? टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय मेजरिंग द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द बॉडी। पेरिस्कोप से सी लेवल में अगर कोई कुछ है तो उसको हम देख सकते हैं। टू व्यू ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। अब यहाँ पर कई टर्म आ जाते हैं, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ आ जाते हैं मैग्नीट्यूड मापने के लिए, लेकिन इंटेंसिटी मापने के लिए मार्केल स्केल, माइकेल स्केल, ठीक है। इंटेंसिटी नापने के लिए माइकेल स्केल। और स्पीडोमीटर इसके लिए, टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ किया हूँ मैंने। मार्केली, ठीक है।
MERCALLI, मार्कल स्केल इंटेंसिटी, मार्कल स्केल इंटेंसिटी। चलो अब हम लोग देखेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले देखो बैरोमीटर। देखो भाई, कौन सा कंट्री याद रखने का उतना जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिस्कवरी है तो उसका ही कंट्री देखा जाएगा, यार तो बिल्कुल भी नहीं यार, बड़ा डिस्कवरी का ही हम लोग यार देखेंगे, ठीक है। बैरोमीटर डिस्कवर किया था टॉरिसेली साहब ने, ठीक है, बैरोमीटर डिस्कवर किया था टॉरिसेली साहब ने। स्टीम इंजन न्यू कॉमन, स्टीम इंजन जिसमें पिस्टन का यूज किया गया था, ये वाला आविष्कार किया था कौन, इसका डिस्कवरी किया था न्यू कॉमन ने, ठीक है, स्टीम इंजन यूजिंग पिस्टन। अब क्या हुआ, स्टीम इंजन तो है लेकिन यूजिंग कॉन्डेंसर, ये जेम्स वाट, ये ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है, और दोनों ही ब्रिटेन के रहने वाले हैं। स्टीम इंजन यूजिंग कॉन्डेंसर, ये हो जाता है जेम्स वाट। बाइफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत पूछता है ये, बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीग्राफ लेमोन्ड, LAMMOND, लेमोन्ड टेलीग्राफ। देखो वोल्टा, है ना, इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वोल्टा। ट्रांसफॉर्मर फेराडे, ट्रांसफॉर्मर फेराडे, और फेराडे यूनिट किसका है, कैपेसिटेंस का, ये देखो कैपेसिटेंस फेराड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है ट्रांसफॉर्मर का यूनिट फेराडे। अब गैल्वेनोमीटर में आ जाओ, एम्पायर ने गैल्वेनोमीटर मतलब डिस्कवरी किया था। तो ये जो एम्पेयर है, एम्पेयर का, एम्पेयर एक यूनिट भी होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं, ये देखो एम्पेयर देखे थे ना, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, एम्पेयर हो जाता है। तो एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर क्या किया था, गैल्वेनोमीटर। टेलीफोन का डिस्कवरी सबको पता होगा, ग्राहम बेल, ये याद रख सकते हो कि 1876, क्योंकि बहुत पॉपुलर डिस्कवरी है, इसको जान सकते हो। और ये यूएसए का रहने वाले हैं, ये भी देख सकते हो। यूएसए से सबसे पहला टेलीफोन डिस्कवर हुआ था ग्राहम बेल के द्वारा, और ये बात हो जाती है 1876। एक एक गड़ा दो 8, से एक गड़ा दो 7, 7 से एक गड़ा दो 6, 8 7 6। चलो टेस्ला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी मोटर डिस्कवर करते हैं टेस्ला। टेप रिकॉर्डर डिस्कवर कौन कौन करते हैं, पॉलसेन, ठीक है, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर डिस्कवर कौन करते हैं, पॉलसेन, हेसिडेन, पॉलसेन। लाउड स्पीकर शॉर्ट, साउंड को लार्ज कर रहा है, खुद का नाम में शॉर्ट है, ठीक है, हॉर्स शॉर्ट। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, ऑरव्हिल राइट और विल्पुर राइट, यूएसए का रहने वाले, 1903, ये देख सकते हो ऐसे, यूएसए का रहने वाले हैं, 1903 में डिस्कवर किया था, ऑरव्हिल राइट और विल्पुर राइट। रेडार, टेलर एंड यंग, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेडार जो आज इतना रेडार का जो यूज होते हैं, ये रेडार का डिस्कवरी कौन किया था, तो आ जाएगा टेलर एंड यंग, ठीक है। हम्म, टेलर एंड यंग रेडार। टेलीविजन कलर वाला लॉगीवेयर। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल, फ्रैंक व्हिटल, जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन, जेट इंजन का डिस्कवरी कौन किया था, फ्रैंक व्हिटल, व्हिटल। एटॉमिक बॉम्ब ओपेनहाइमर, अभी रिसेंट हाल ही में मूवी भी आया था ना, ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब टेलर, हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं, तो इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं पूछूंगा आप लोग से, आप लोग याद कर करके बताने का कोशिश करेंगे। खास टाइम में शायद सब कुछ याद नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं,
दूसरी बार रिवाइज भी करेंगे अभी। चलो, सबसे पहले हम लोग पूछेंगे बैरोमीटर। बताओ, बैरोमीटर का डिस्कवरी कौन किया था? बैरोमीटर, सॉरी चलिए, स्टीम इंजन पिस्टन वाला, स्टीम इंजन पिस्टन वाला न्यूकॉमन, स्टीम इंजन कंडेंसर वाला जेम्स वाट, बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ लेमन, इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा, ट्रांसफार्मर फैराडे, गैल्वेनोमीटर एम्पियर, एंड्रेमेरी एम्पियर फ्रांस का। चलो, टेलीफोन ग्राहम बेल, कब? 1876। चलो, इलेक्ट्रिक मोटर एसी वाला टेस्ला, निकोला टेस्ला, टेप रिकॉर्डर पॉल्सन, लाउड स्पीकर शॉर्ट, हॉरेस शॉर्ट, एरोप्लेन वेभल राइट ब्रदर्स यूएसए 1903, ऑरवेल राइट और उलपुर राइट, रैडर टेलर एंड यंग, कलर टेलीविजन लॉगी वेव, जेट इंजन, जेट इंजन व्हिटल, व्हिटल, एटॉमिक बॉम्ब ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब। चलो, अब दोबारा अब ढक देंगे, है ना? अब क्या करेंगे, ढक देंगे ताकि तुम लोग को दिखे ना। चलो, बताओ, बैरोमीटर, बैरोमीटर, सॉरी चलिए, पिस्टन वाला स्टीम इंजन, एक होता है कंडेंसर वाला स्टीम इंजन, एक होता है पिस्टन वाला स्टीम इंजन। स्टीम कंडेंसर वाला जो स्टीम इंजन है ये तो जेम्स वाट करते हैं, और पिस्टन वाला स्टीम इंजन न्यूकॉमन, बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ कौन करते हैं याद नहीं है, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाला, ये तो वोल्टा बोल ही सकते हो। ट्रांसफार्मर फेराडे, गैल्वेनोमीटर एम्पेयर, फ्रांस के रहने वाले हैं। टेलीफोन ग्राहम बेल, 19 सॉरी 1876। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कौन डिस्कवर करते हैं? ये भी यूएसए के रहने वाले, यूएसए के रहने वाले ग्राहम बेल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा टेस्ला, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा पॉल्सन, लाउड स्पीकर हो जाएगा, नाम लाउड किंतु खुद शॉर्ट, एरोप्लेन हो जाता है राइट, राइट ब्रदर्स, और इन्होंने भी 1903 में डिस्कवर करते हैं, और इन्होंने भी यूएसए का रहने वाले हैं। 1903। चलो, रेडार टेलर एंड यंग, टेलीविजन कलर वाला फ्लॉगी बेयर, जेट इंजन व्हिटल, एटॉमिक बॉम्ब ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम टेलर, लेकिन स्पेलिंग क्या हो जाता है, TELL या टेलर। जेट इंजन हो जाता है व्हिटल। एक याद नहीं आया हम लोग को, जो है टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का डिस्कवरी कौन किया था? लेमंड, चलो लेमंड, ठीक है, लेमंड, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर लिया जाए लास्ट टाइम। चलो, बैरोमीटर टॉरिसेली, स्टीम इंजन पिस्टन वाला न्यूकामेन, स्टीम इंजन कंडेंसर वाला जेम्स वाट, बाइफोकल लेंस फ्रैंकलिन, टेलीग्राफ लेमंड, बैटरी इलेक्ट्रिक वाला वोल्टा, ट्रांसफार्मर फेराडे, गैल्वेनोमीटर एम्पियर, टेलीफोन 1876 में ग्राहम बेल यूएसए का, इलेक्ट्रिक मोटर एसी वाला निकोला टेस्ला, टेप रिकॉर्डर पॉल्सन, लाउड स्पीकर शॉर्ट, एरोप्लेन
ऑरविल और विलपुर राइट 1903 यूएसए। रेडर टेलर एंड इयन, टेलर एंड इयन, टेलर एंड इयन। रेडर टेलीविजन कलर वाला जॉन लोगी बेयर। जेट इंजन हुइटल, जेट इंजन हुइटल, जेट इंजन हुइटल। एटॉमिक बम, बम ओपेनहाइमर। और हाइड्रोजन बम टेलर, हाइड्रोजन बम टेलर। चलो, और टेलीग्राफ लेमन, टेलीग्राफ लेमन। चलो ठीक है, इतना हम लोग देख लिए हैं। अब लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला वीडियो से हम लोग लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू जीके भंडार, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल, राधे राधे।